हेलो गाइस, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। तो आज हम बात करेंगे अपने इस घर में क्या करना है इस घर में। तो गाइस हम पहले वैसे तो होम टूर दे चुके हैं, लेकिन उस टाइम घर सेट नहीं हुआ था और हमने भी बोला था कि जैसे हमें जैसे चीजें सेट होंगी, जैसे जो बेसिक चीजें आएंगी तो हम एक और व्लॉग बनाएंगे। तो अभी हमने जो जो लिया है, क्या चीज कहाँ कैसे सेट की है और कैसा उसके बाद वहाँ की जगह का लुक कैसा लुक आया है वो दिखाएंगे। तो पहले शुरुआत करेगी भाभी। चलो गेट के बाहर चलो। हाँ। गेट के बाहर से शुरुआत करेंगे। गेट के बाहर चलो जी, वहां से आओ। फिर आप इनके लिए वो बनाओ ना, वो इनके आने के लिए थाली सजाओ, इनके ऐसे फूल बरसाना और फिर आप आरती लेके और उसमें पैसे रखना, ठीक है, थाली में। तब हम आपको आने देंगे। पैसे हम तरबूज खा लेंगे। आप बाहर चाहिए। स्वागत है आपका हमारे घर में। पहले मैं लाइट ऑन कर देता हूँ और आप ये एरिया देखिए, जो है हमारा लिविंग एरिया। और लिविंग एरिया में मेन होता है सोफा सेट। तो पहले हमने वैसे दूसरा सोफा सेट लिया था, एक दो दिन हमने वो यूज़ करके देखा, लेकिन वो ज़्यादा लंबी चलने वाली और ज़्यादा कंफर्टेबल चीज़ नहीं लगी, तो हमने उसको इसके साथ एक्सचेंज किया और ये अब हम काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहे हैं, तो ये हमें अच्छा लगता है। इसमें ये तो यहाँ पे सेटिंग है और एक ये अलग से है जिसको हम कहीं भी अपने हिसाब से मतलब ले जा सकते हैं। 7 सीटर है ये। हाँ। और इसके साथ ये टेबल तो है ही, बहुत छोटी सी है पर ये लुक कंप्लीट कर रही है। ये बहुत महंगी नहीं है पर ये लुक कंप्लीट कर रही है। और ये भाई की पसंद की चेयर राजा वाली मस्त है। वैसे ये तो सच बताऊं, अभी इस पे थोड़ी देर पहले बैठ के लगभग 20 मिनट का नैप भी लिया था, ऐसे ऐसे करके मजे आते हैं। उस टाइम पे हमने तरबूज खाया था। हाँ। बाकी ये कर्टेन्स तो हमने यहाँ से मतलब लोकली लगवाए थे। पहले तो हम सिंगल लगवा रहे थे, लेकिन फिर जैसे हमने देखा कि इस पे ऐसे डबल लेयर भी लग सकती है, तो हमने यहाँ पे डबल लेयर लगवाने तो पूरे जगह पे भी थे। मैंने कहा था कि बाकी में भी लगवा लो, पर ये नहीं माने। ठीक है, तो पहले ये है सिर्फ रोशनी को थोड़ा सा कम करने के लिए, और ये दूसरा है ये ब्लैकआउट कर देता है बिल्कुल, मतलब बिल्कुल तो नहीं करता पर रात में हो जाता है। देखिए एक चीज पे आप फिर बोलो ये चेयर आपके कॉर्नर में क्यों रखी रहती है, तो भाई एक बात बता दे, जो कुछ देसी चीजें है ना वो हमारे साथ रहती ही है और रहेंगी। काफी चीजें ऐसी अभी हम आपको घर में दिखाएंगे जो है, और वो शायद वो हमारा साथ नहीं छोड़ सकती। नहीं, अच्छी चीज है यार। वो बालकनी में बैठ रहा हो, कहीं भी बैठना हो, फटाक से उठा के गाल ले, कहीं चढ़ के कुछ चीज लेनी हो, करना हो, काफी कामों में बहुत यूजफुल है वो, तो उसको कहाँ रखे। ये था कुछ हमारा लिविंग एरिया जिसके बारे में बताया। बाकी ये भी आपने देखे होंगे, ये मैक्रेम के है जो शो पीस, ये 2 सेट, एक यहाँ पे एक वहाँ पे, ये लगाए थे हमने। तो वेस है, ये तो हमारे पास पुराना ही रखा था, और ये फ्लावर्स मैंने नए मंगाए थे और कुछ इसे इस तरह किया था। और ये वेस मुझे लगता है मोक्ष उठ गया। आप भी सोच रहे होंगे ना इतनी देर से शांति क्यों थी, क्योंकि मोक्ष सोया हुआ था। तो ये फर्स्ट रूम है और इधर किचन है। तो चलिए पहले किचन में चलते हैं, जहाँ पे आपको कुछ देसी तो कुछ अंग्रेजी चीजें देखने को मिलेगी। किचन में जाने से पहले कुछ चीजें हमने कुछ चीजें हमने मंगवाई है जो हमारे किचन की लुक को कंप्लीट करेगी। तो पहले उनको आपके साथ अनबॉक्स कर लेते हैं, फिर आपके साथ ही अंदर लेके चलेंगे और सेट करेंगे। और क्योंकि ये हमारे लगभग डेली यूज होने वाली चीजें हैं जिसकी हमें जरूरत थी। ठीक है, तो इसमें ये भाभी ने मंगवाया है, क्या खजाना मंगवाया है, बहुत दिन से मंगा रखा है पर खोला नहीं है। करेंगे कुछ बर्तन है जो हमने अपनी किचन के लिए मंगाए हैं। सुन तू कर, मम्मी भेज दे। ये इसका बारे हम बात है ना मम्मी के साथ करांगा। ठीक जी। आ जाओ, आज वो बर्तन खोलेंगे जो मंगवा रखे हैं ना कई दिन से। ले भाई यो चिमचो पहले है कर यो तो मोक्ष ही लिया, डोल रहे तो 2-3 दिन थे। सबसे पहले जो अनबॉक्स करूंगी वो मेरी मतलब वन ऑफ द फेवरेट बर्तनों में से है, जो कि है ये स्ट्रेनर पॉट। मतलब जो ये मैंने स्पेशल चावल बनाने के लिए मंगवाया है। ये है ऐसे, इसे नंबर 2 कर दे। हाँ, जैसे इसके अंदर आपने राइस बनाए, और फिर सबसे इजी काम है कि जैसे जो पानी होगा वो इनमें से निकल जाएगा, आपके चावल इसके अंदर ही रह जाएंगे। आपको कोई दूसरा बर्तन चावल के लिए करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्टील का होने के साथ साथ इसकी जो बॉटम है वो ट्राई प्लाई है। तो इसी के साथ चलते हैं हम अपने सेकंड प्रोडक्ट पे। थोड़ी बहुत चीजें बनानी हो ना, हल्की फुल्की कोई चीजें फ्राई करनी हो, थोड़ा बहुत स्पेशल सिर्फ मोक्षु के लिए खाना बनाना हो, कुछ भी ओट्स वगैरह, तो उसमें ऐसे एक छोटे से क्यूट से फ्राई पैन की बहुत मतलब ज़रूरत महसूस होती है। हमारे पास एक, आपने देखा होगा वीडियोस में, वो इससे बड़ा है, लेकिन ये हमने उससे छोटे साइज़ का मंगवाया है फॉर थोड़ी चीज़ें, कोई चीज़ें रोस्ट करनी हो, मूंगफली वगैरह, उस पर्पज़ के लिए। और ये गैस पे भी इंडक्शन पे भी दोनों पे वर्क करता है। क्योंकि
मम्मी को भी नहीं पता चला क्या है। अब बताओ मम्मी ये क्या है? वजन तो सही इसमें। ये तड़का पैन है। जैसे हम दाल या कोई ऐसी सब्जी बनाते हैं ना, कढ़ी वगैरह, कई सब्जी ऐसी होती है जिनमें हम रायते में भी कई बार, तो उनमें तड़का लगाने का बाद में बहुत मन करता है, और वो चमचा तो हमारा छोटा सा रहता है, इतना सा, उस पर काफ़ी चीज़ें आ नहीं पाती है, तो ये उस चीज़ के लिए मंगाया तड़का पैन। जैसे इसमें तड़का तैयार करो और फिर जो भी आपका बर्तन है उसमें ऐसे दे दो, एकदम आवाज आएगी। यूं भी होता वो प्रिया। लोहे का, देख उठा के देखो, आप उठा भी नहीं पाओगे हाथ से। सही का बहुत भारी। इतनी बड़ी बड़ी चपाती बनाओ। तो तवे की तो हमें जरूरत थी, हमें हमारा ना कास्ट आयरन का है ये। कहते थे ना कि जैसे कभी कभी खाना लोहे के बर्तनों में बनाना चाहिए, क्योंकि उससे शरीर में आयरन की कमी भी पूरी होती है। तो ये मंगा लिया हमने। तीनों का एक सेट मंगाया। इसमें 3 चीज है जो कि तीनों कास्ट आयरन की है। और पहली चीज ये तवा ही है। अब आप सोचोगे कि 2 तवे, तो एक हमें गाँव में भी चाहिए। हमारा गाँव वाला तवा भी काफी पुराना हो चुका है, उसके पीछे से ऐसे वो लेयर हटने लग गई। कास्ट आयरन की ही कढ़ाई है। इसके सेट में है ये लोहे का पैन। मैंने सभी ज़रूरत की चीज़ें मंगाई है, और जो ये सारे बर्तन हमने मंगाए हैं, ये मंगाए हैं द इंडस वैली से। और काफ़ी चीज़ें ये जैसे तवे डबल मंगा लिए, और 1-2 चीज़ें जो मैं सोचती थी कि चलो बाद में भी मंगा सकते हैं, जैसे तड़का पैन हुआ या ये वाला सेट हुआ, लेकिन अभी मैंने एक साथ इसलिए मंगा लिया क्योंकि अभी इस पर समर सेल चल रही है, जिस पे मतलब आपको इनकी वेबसाइट से शॉपिंग करने पे 40% का ऑफ मिल रहा है। तो फ़ायदे वाली बात थी, इसलिए मैंने तो उठा लिया फ़ायदा। आप भी, आपके रसोई में अगर कोई भी ज़रूरत है जिस भी बर्तन की, जाओ और ख़रीद लो। आ जाओ जी, साथ में कुछ बनाएंगे, खाएंगे। तो ये अपने सारे नए बर्तनों को हमने अपने किचन में कर दिया है सेट। अभी अपनी किचन के बारे में आपको थोड़ा कुछ बताते हैं। इसके बाद सेकंड नई चीज है ये फ्रिज। तो अभी जब हमने दिखाया था ना बाकी कितना मतलब बड़ा मंगा लिया हमारा सामान, और अब एक बार आप इसी फ्रिज को आप देखोगे तो भर दिया है भाई, अब भर दिया है। और सब चीजें तो ठीक है, मेरे समझ में ये नहीं आ रहा है भाई साहब ने ये गोले गोले धर रखे इतने सारे। इनका कुछ बनेगा, अब ये नहीं पता क्या बनेगा, पर कुछ तो बनेगा। ये एक दिन फेंक के जाएंगे। अंग्रेजी चीज तो ये होगी फ्रिज। अब देसी चीज क्या आप सिखा रहे हैं? देसी चीज आइए जी, देसी चीज भी है। सबसे पहले तो ये मटका देखो, पानी को ठंडा रखने का तरीका भी मैंने बताया था। और गाइस एक चीज बताऊं मैं, ये भी मटका है और हमारे गांव वाला भी मटका है। गांव वाला मटका पता नहीं, मतलब मुझे पर्सनली लगा है क्या वो मटका इससे काफी ज्यादा बेटर था। यहाँ वाला गांव वाले में हम गए ना अभी तो, और उसमें चेक किया पानी में, अलग ही टेस्ट आता है। मटके का जो आती है ना स्मेल से उसमें आ रही थी, इसमें नहीं आती है। दूसरी देसी चीज हमारे घर में है, वो है ये सिलबट्टा चटनी बनाने के लिए। तो जब भी ज्यादा टेस्टी लगती है, मजा आती है इस चटनी में। ये चीजें आप हमारे डेली यूज में देखते ही होंगे। इनको हमने अपने अलग अलग हिसाब से, जैसे डेली यूज का सामान थोड़ा आगे, जो कभी कभी यूज होने वाला ऊपर, ऐसे करके हमने पूरी किचन को सेट किया हुआ है। अभी हम चलते हैं रूम्स पे, क्योंकि ये 4 BHK है, मतलब 4 रूम्स है इसमें। तो 1 by 1 एक बार नंबर 1 की तरफ चलते हैं। हाँ, तो जो कि बिल्कुल लिविंग एरिया से कनेक्टेड ही है ये वाला। ये है रूम नंबर 1। तो सबसे पहले इसमें जाएंगे। आइए, कम टू आवर फर्स्ट रूम। और इस रूम की सबसे खूबसूरत चीज़ जो अभी हमारे मतलब रिसेंटली हमने ऐड ऑन की है, वो है ये प्यारा सा मंदिर। अब जो भी चीज़ें हमने दिखाई है अभी तक, हम सब चीज़ों का लिंक मतलब डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहाँ चेकआउट कर सकते हो और टैग भी कर देंगे। बाकी अभी ये आने के बाद से मम्मी डेली यहीं पे पूजा करती है, और सबको घर में ये बहुत ही प्यारा लगा। बाकी हमें ना ये मंदिर रखना तो लिविंग एरिया में था, लेकिन मोक्षु की वजह से अभी कुछ दिन के लिए हमने रूम में रखा है, क्योंकि मोक्षु का आजकल क्या है कि वो हर चीज़ को ऐसे देख के जानना चाहता है उसके बारे में, और उठा के फिर उसको फेंक भी देता है। तो अब रूम को तो हम बंद कर देते हैं, लेकिन लिविंग एरिया में उससे नहीं बचा पाएंगे, तो अभी कुछ दिनों के लिए हमने यहीं पे रखा हुआ है। और उसके बाद आपको एक और प्यारी सी चीज़ दिखाते हैं, आ जाओ। ये तुलसी माता, ये हमारी लग गई है, हमने अभी यहाँ पे लगाई थी और अच्छे से लग गई है। मुझे ये डर था कि कहीं ना लगे। हाँ, अभी 1-2 दिन पहले ही हमने मतलब मम्मी घर से इसको छोटी सी बाल्टी सी में लाई थी, हमारे आंगन में उगी हुई थी ये। तो मम्मी का मन था कि जैसे दिल्ली भी लगाएं, अभी तक नहीं थी यहाँ पे, तो हम इसको लेके आए थे और फिर ये 1-2 दिन पहले लगाई और ये सही से लग भी गई है। मम्मी अब इसमें धूप दीपक डेली आराम से करती है। कि हम इस जगह को अपने काम के हिसाब से सेट करेंगे। अभी काफ़ी कुछ इसमें होना रहता है। ये इसमें कुछ ज़्यादा हुआ नहीं है रूम में। बाकी तो हमारे बेडरूम है ही। चलो वहाँ चलते हैं, करके आपको दिखाते हैं। चलो अभी दूसरे रूम्स की तरफ चलते हैं, जहाँ जाने के लिए हमें इस पतली सी गली से होकर गुजरना पड़ेगा। और पहले तो ये है, ये कॉमन वॉशरूम है, उसके बाद सेकंड रूम है ये वाला। तो ये है हमारा रूम,
ओके। ये हमारा बेड तो पुराने वाला ही है जो हाँ, ये बेड तो हमारा दिल्ली काफी थे ना। टाइम से जो दिल्ली था वही है ये वाला। हम तो सोच तो रहे थे कि हमें नया मिल जाए लेकिन मिला नहीं हमें। मैं चाह रहा हूँ मैं सब ले लो। ये चीज ना बेड के पीछे आप सोच रहे होंगे क्या लगा रखा है, तो ये ऐसे मतलब ये है तो वो क्या बोलते हैं इनको, डोर से कुछ निकले। हाँ, डोर के नीचे लगाने के होते हैं वो ये। लेकिन बहुत बार मोक्षु ने बेड के पीछे कभी फोन गिरा देता, कभी एसी का रिमोट गिरा देता, कभी कुछ जो भी हाथ लगता वो इसके पीछे थोड़ा सा स्पेस है उस पे गिरा देता था, तो इसलिए मेरे को इनसे ऐसे जुगाड़ करना पड़ा। अब ये जो एरिया था वो इससे ऐसे कवर हो गया है। बाकी ये इसमें अलमारी है, अटैच्ड वॉशरूम है। और वाली जो चादर है ना, ये 2 अभी मंगाई थी, अब तक मंगाई उनमें से सबसे अच्छी लगी ये वाली। मम्मी को भी बहुत पसंद है ये। कॉटन की है और अच्छी है। ये वाली जो यहाँ से खुल के यहाँ से सीधी एंट्री होती है बालकनी। हाँ, मॉर्निंग में इस बालकनी में धूप आती है, सुबह सुबह तो हमें पता चल जाता है धूप आ गई है, उठ जाओ। सर्दियों में तो वो अच्छी लगती है, लेकिन गर्मियों में तो थोड़ी ऐसे लगता है हाँ, जैसे आजकल तो पता नहीं ऐसे हो रहा है कि सुबह उठते ही गर्मी सी लगने लग जाती है। तो बालकनी में लास्ट में चलेंगे, मतलब 4th रूम से एंट्री करेंगे बालकनी में। ये हमारा वॉशरूम है, वॉशरूम में तो क्या ही दिखाएं, ठीक है। लेट्स गो टू आवर 3rd रूम एंड दिस इज माजी एंड मोक्षुज रूम। ये देखो, आपको हालत देख के ही पता चल रहा होगा, ऐसे सारे टॉयज नीचे गिरे हुए हैं। क्या कर रहा है? क्या कर रहा था? क्या कर रहा है? फोन देख मैं कितना फेंक रखे उसे। देखिए, अभी वही बात बता रहे थे। दिखाइए एक बार मम्मी का फोन अबे कहाँ। मेरे डांट मारी इसमें उठा के ले मेरा फोन, वो भी तो ही भगा दी थी फोन। इस एज में जब बच्चा आता है, या तो अपने फोन लैपटॉप को अगर हो सके तो उसकी वारंटी ले लो अगर मिल जाए तो, नहीं तो उन पे कवर वगैरह ऐसा चढ़ा लो कि बच्चे से बच के, क्योंकि बहुत फेंकता है बच्चा इस एज में आगे एक बार फोन। मुझे पता है चीजों को ना। बाकी मम्मी के बेड को भी अब अभी यूज करते हुए, मतलब मम्मी को यूज करते हुए काफी टाइम हो गया, और ये बेड हमने बाकी दोनों बेड से थोड़ा अलग मंगाया था कि यूज करके देखे कुछ अलग चीज है। तो मम्मी बताएगी, मम्मी आपको कैसा लग रहा है ये इतने दिन यूज करने के बाद? मैंने सर दोनों बेड डांट मेरे बढ़िया लगा। सबको यही पसंद आ रहा है, मतलब इस पे ना सोने में और बहुत ही कंफर्टेबल फील होता है, अच्छा फील होता है बहुत ही। हाँ, इसके और ना इस पे benefit कोई तो हमें- गद्दे की जरूरत है ना कुछ, इजीली फोल्डेबल है, मस्त है एक नंबर का। इनका थारा बेटा में करोठ ना ले जा। हाँ, मम्मी तो बैठती भी नहीं है अब दिन में, कहती है मैंने थारा में स्वाद देखो नहीं आवे। वैसे मंगाया तो हमने प्राइमरी इसलिए था कि अगर यूज करो तो यूज करो, ना तो फोल्ड करके रख दो, बट ये हमें बहुत मतलब सही लगा, अच्छा लगा है। बाकी ये मम्मी की अलमारी है, और ये इधर सारे मोक्षु के टॉयज वगैरह रखे रहते हैं। हर रूम में से ऐसे ही एंट्री है बालकनी में जाने की। एक रूम और बचता। अब चलेंगे रूम नंबर 4 में, जो है इस घर के बेस्ट पर्सन का रूम। आइए। सुन लो आप भी मेरी तरह, जैसे मैं सुन रही हूँ, क्योंकि इसने पहले हाँ भरवाई थी। ऐसे बोलूंगा मैं और बोलने दोगे नहीं ऐसे तो बात इसको नहीं। बना देते हैं थोड़ी देर के लिए बेस्ट पर्सन। एंड दिस इज बेस्ट पर्सन का रूम। It is a simple room, but is equipped with many types of facilities. जैसे कि बेड में ही चार्जिंग का सिस्टम है, और सबसे अच्छी चीज, आपने किसी रूम में वाईफाई नहीं देखा होगा, कॉमन वाईफाई होता है हर घर में, लेकिन ये देखो। तो अब आप समझ जाओ, जिसके रूम में वाईफाई हो गया, और भविष्य की चिंता करने का कोई फायदा नहीं। भविष्य की चिंता छोड़ो, एक बार इधर आओ, उससे भी वो चीज है, वाईफाई तो लगवाया इसको। इस वाईफाई में एक रेड कलर की लाइट होती है, उससे इतनी दिक्कत थी कि इस पे ये लगा दिया कि वो लाइट आंखों में ना लगे, लेकिन इसी वाईफाई से फोन चाहे कितनी देर चला लो, उस वाली लाइट से दिक्कत नहीं है। इस वाईफाई की लाइट से दिक्कत हो रही थी। और मैं आपको बताता हूँ, सब बातें मजाक की है। और मैं आपको बताता हूँ, वैसे फीचर वाइज ये जो मेरा बेड है, ये मम्मी के बेड जितना ही अच्छा है। बाकी ये बेड में ना जो 2-3 चीजें हैं वो काफी अच्छी है। एक तो ये स्टोरेज वाली पीछे, क्योंकि बेसिक सामान इतना होता ही है जो हमें अपने साथ रखना होता है, तो उसके लिए। और दूसरी ये वाला जो है ना, ये हाइड्रोलिक है, बहुत इजीली उठ जाता है। हाइड्रोलिक है ये, कोई भी इसे उठा सकता है। और अब चलो, अब इस 4th रूम की यहाँ से बालकनी में चलते हैं, इस रास्ते से। अब इसके बेचारे का एक दुख नहीं है, बहुत दुख है इसकी जिंदगी में। एक दुख ये है, इसके रूम में मच्छर जाली नहीं है। क्या हो गया इसके? लोहे को ले आयो। चल, ये है, ये झूला भी आप सबने देखा ही होगा, तो पता ही हमारी होगा। बालकनी की एक, क्या कहते हैं उसे, अट्रैक्शन ये है। ये भी है, पर इसका अभी उतना यूज नहीं होता, क्योंकि
गर्मी का टाइम चल रहा है। बाकी मोक्षु यहाँ पे बहुत मजे करता है। हाँ। किसी को याद नहीं करता जब यह बैठ जाता है, जब थोड़ी देर के लिए आराम से खेलता रहता है पूरा दिन। वैसे इस बालकनी में आपको कुछ अलग दिख रहा है? अगर दिख रहा है तो बताओ। मैंने दिखाया था एक वीडियो में, आप देखो वो चीज आपको दिखाई दे रही हो तो। देखो यहाँ पे एक कबूतरी ने अंडे दिए हुए हैं। हाँ, वो यहीं पे बैठी रहती है अब लगभग पूरा दिन। ये थी हमारी एक बालकनी। अब चलते हैं एक और है उधर, दूसरे side एक बार वाली। वो और दिखाते हैं। ये है मॉर्निंग वाली बालकनी। हाँ, वो यहाँ है पे evening वाली। वो इवनिंग वाली है। यहाँ से सनराइज दिखता है, वहाँ से सनसेट दिखता है। एक पूरे घर के उस साइड और एक इस इस साइड। साइड। तो अभी इस वाले में चलते हैं। अभी देखो सनसेट के हिसाब हाँ। का मौसम भी हो गया है। तो ये है हमारी सेकंड बालकनी। और यहाँ अब तो जब से वो मोक्षु का स्विमिंग पूल आया है ना, तो कभी कभी सुबह शाम, कभी कभी दिन में एक बार यहाँ पे स्विमिंग पूल में आराम से एंजॉय करते हैं। और यहाँ पे मम्मी और परवीन योगा भी करते हैं सुबह। बाकी आप लोग काफी कूलर लगा के। हाँ, ये कूलर। और यहाँ पे कपड़े का रैक है जहाँ पे हम कपड़े मतलब सुखाते हैं। और ये हमारा पुदीना जो आपने परवीन जी की वीडियो में देखा होगा, इन्होंने लगाया था, घर से लेके आए थे। बाकी आप लोग और भी काफ़ी प्लांट्स के बारे में करते रहते हो कि आप लोगों ने बालकनी में प्लांट्स वगैरह नहीं लगा रखे। तो अभी तक तो जैसे हमने मोक्षु की वजह से भी नहीं लगाई, क्योंकि वो करता रहता है। वो पुदीना भी उसने बीच में उखाड़ दिया था। लेकिन अभी जब वो बारिश वाला सीजन आएगा और मन करेगा बाहर तो उस ज़्यादा टाइम बैठने पे का, हम यहाँ पे गार्डनिंग क्या होता है, तो उस टाइम पे ग्रीनरी हाँ करेंगे, करेंगे। बालकनी को थोड़ा सुंदर बनाएंगे। परवीन जी को शौक भी है गार्डनिंग का। इन्होंने घर पे भी बहुत सारे लगाए। आप जो वीडियो में हमारा जो मैंगो ट्री देखते हो ना, वो इन्हीं का लगाया हुआ है। तो हम जो भी अपडेट करेंगे वो सब आपको दिखता ही रहेगा। इसी के साथ खत्म होता है हमारा होम टूर। बाकी आज आपको का होम टूर का संस्करण। इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, किसी और मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। बाय।